गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर के क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम अध्ययन करेंगे मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। स्वतंत्र चर को परिवर्तित करते हुए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स का हल कैसे ज्ञात करें। इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको इंस्पेक्शन मेथड, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करते हुए हल ज्ञात करना बताया था, लेकिन कई बार उन दोनों मेथड से क्वेश्चन हल करना संभव नहीं होता, तो फिर हम ये तीसरा मेथड स्वतंत्र चर को एक नए चर में परिवर्तित करते हुए हल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए कि हमारे यहाँ व्यापक रूप है डिफरेंशियल इक्वेशन का d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस qy इज इक्वल टू r। यहाँ पर p, q और r फंक्शंस ऑफ x हैं या अचर भी हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक नया स्वतंत्र चर एज्यूम करता हूँ कि लेट z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी कि x को एक नए स्वतंत्र चर z में परिवर्तित करेंगे। तो z इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की है, तो वो वैल्यू मैंने रख दी d बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो इसे प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी जेड एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी एक्स एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी जेड। सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 इज इक्वल टू dy बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन dx2 प्लस डी जेड बाई डी एक्स स्केयर इंटू d2y विद रिस्पेक्ट टू dz2। क्योंकि z इज़ ए फंक्शन ऑफ x आपने एज्यूम किया है, तो डी जेड बाई डी एक्स आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से d2z विद रिस्पेक्ट टू dx2 भी ज्ञात किया जा सकता है। तो अब आप dy बाई डी एक्स और d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 का जो मान आपने निकाला है, इसे समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनती है d2y विद रिस्पेक्ट टू dz2 प्लस d2z विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p dz बाई dx इंटू dy अपॉन dz प्लस qy इज इक्वल टू r। तो dz बाई dx के स्क्वायर से दोनों साइड्स में डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो d2y विद रिस्पेक्ट टू dz2 प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1। यहाँ पर p1 का मान है d2z विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p dz बाई dx अपॉन dz का स्क्वायर। q1 का मान q अपॉन dz बाई dx का स्क्वायर और r1 का मान r अपॉन dz बाई dx का स्क्वायर। तो इसके बाद जो नई समीकरण आई है इसका हल ज्ञात कर लेंगे, तो वो y इन टर्म्स ऑफ z आ जाएगा और z का मान वापस रखेंगे तो y इन टर्म्स ऑफ x आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। अब इस नया जो चर z है उसे का चुनाव किस प्रकार से हम करें, तो नए चर z का चुनाव हम इस प्रकार करते हैं कि समीकरण 2 आसानी से हल हो सके, यानी कि उसका समाकलन आप इजीली कर सकें। और इसके लिए जो q1 है इसे हम अचर एज्यूम मानते हैं। q1 को अचर मानेंगे, q आपको दे रखा होगा, तो वहाँ से dz बाई डी एक्स स्केयर का मान आ जाएगा। तो dz बाई डी एक्स का स्केयर आ गया, तो dz अपॉन डी एक्स का मान आप निकालेंगे और वहाँ से z आ जाएगा। और वो मान इस प्रकार से आना चाहिए कि उसके बाद जब आप p1 को सॉल्व करें वो या तो शून्य आ जाए या वो एक अचर। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम हल ज्ञात कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल लेता हूँ कि सॉल्व d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस 2 अपॉन x dy बाई dx
प्लस ए स्केयर अपॉन x4 y इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का स्केयर होता है। तो सबसे पहले z का चुनाव करने के लिए मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ। तो यहाँ आपने क्या करना है, Q1 का एज्यूम करना है। वो एज्यूम कितना करना है कि सबसे पहले तो d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 का कॉफिशेंट 1 बनाएं। उसके बाद जो y का कॉफिशेंट है ए स्केयर या प्लस ए स्केयर, तो उसे हम Q1 एज्यूम कर लेते हैं विद साइन। अगर माइनस साइन आ रहा है तो माइनस एज्यूम कर लीजिए, प्लस आ रहा है तो प्लस कर लीजिए। वो इस प्रकार से लेते हैं कि डी जेड बाई डी एक्स स्केयर हमेशा पॉजिटिव रहे। तो कई बार हम वो जो जैसे यहाँ पर कांस्टेंट ए स्केयर है तो मैंने ए स्केयर एज्यूम किया, लेकिन कई बार क्या है कि हम इस ए स्केयर के बजाय 1 लेकर भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। वो इस प्रकार से लेते हैं कि उसके बाद P1 या तो 0 आ जाए या कांस्टेंट हो जाए। तो मैंने Q1 इज इक्वल टू ए स्केयर एज्यूम किया है। Q आपको पता ही है स्केयर अपॉन x4। तो यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वेयर क्या आ गया 1 अपॉन x4। मैं फिर से बार बार ये कह रहा हूँ कि डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर है वो सदैव पॉजिटिव लेना है, और इसीलिए हम Q1 को इस प्रकार एज्यूम करते हैं क्योंकि स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से इंटीग्रेट किया तो z इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। तो अब आपके पास Q1 भी है, z आ गया, तो डी जेड बाई डी एक्स d2z विद रिस्पेक्ट टू dx2 ज्ञात कर सकते हैं। इनको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो P1 का मान आया जो अपने आर्टिकल में बताया था d2z विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर। सॉल्व किया तो P1 0 हो गया। R1 क्या होता है, r अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, लेकिन r 0 है तो R1 भी 0 हो गया। तो इसलिए हमने इन सारी वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आपके पास इक्वेशन बनी d2y विद रिस्पेक्ट टू dz2 प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y इज इक्वल टू r। तो यहाँ से P1 0 है, R1 0 है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन नए स्वतंत्र चर z में आ गई। उसका ही सहायक समीकरण लिखी आपने m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस a आयोटा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया c1 cos z प्लस c2 sin z। आप चाहें तो इसे इस प्रकार की भी लिख सकते हैं c1 cos ऑफ c2 प्लस z। उस तरीके से भी लिखा जा सकता था, लेकिन मैंने सिंपल जैसे पहले लिखते आए हैं उसी तरह से रखा। z का मान आपने कैलकुलेट किया था माइनस 1 अपॉन एक्स, तो वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। राइट हैंड साइड सेकंड की 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी 0 होगा। तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हल आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स देता हूँ आपको करने के लिए। सॉल्व x रेज़ पावर 6 d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस 3x की पावर 5 dy बाई dx प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, कॉफिशिएंट d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 का 1 बनाना है। तो x स्क्वायर x की पावर 6 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो Q1 का एज्यूम करना है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, या तो आप प्लस ए स्क्वायर कर लें, या फिर उसके बजाय मैंने कहा था कि आप 1 लेकर भी कर सकते हैं। वो इस प्रकार से लेते हैं कि उसके बाद जब आप P1 कैलकुलेट करें तो वो या तो 0 आ जाए या 0 आ जाए। तो इस क्वेश्चन में अगर हम Q1 इज इक्वल टू 1 लेकर करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने दूसरी चीज़ ज़रूर कही थी कि एज्यूम इस तरह से करना है कि डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन x d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 माइनस dy बाई dx माइनस 4x क्यूब y इज इक्वल टू 4x क्यूब साइन x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कॉफिशिएंट को 1 बनाना है तो x से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ Q1 इज इक्वल टू हम -1 एज्यूम करेंगे। आप -4 करके भी कर सकते हैं, लेकिन Q1 इज इक्वल टू -1 से करते हैं। ज़्यादा जो वैल्यू दे रखी है वही करते हैं, या फिर 1 और -1। वो साइन इस प्रकार से मैंने कहा है कि चूज़ करते हैं कि हमारे डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या रहे, सदैव पॉजिटिव रहे। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर d2y प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। आपका दी गए डिफरेंशियल इक्वेशंस के हल प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तीसरा मेथड है जिसमें मैंने आपको कहा है कि जो स्वतंत्र चर x है उसे एक नए चर z में परिवर्तित करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को हल किया जाता है। थैंक यू।